राहुल गांधी ने यूं तो आज की तारीख में जो भाषण दिया सदन के भीतर विमेन रिजर्वेशन बिल पर, उसने मोदी सरकार के छक्के छुड़ा दिए, तोते उड़ा दिए। बिड़ला साहब की भी हालत खराब होती हुई नजर आई। लेकिन भाषण के अंत में जो इशारा किया, जो नंबर 16 वाली बात बोली, और सदन के बाहर भी जब पत्रकारों ने पूछा तो इस पजल पर जो जवाब दिया, दरअसल वो सबसे बड़ा खतरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। 44 साल बाद किसी पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया, इस देश के एक मजे हुए राजनेता ने एक बड़ा फैसला लिया, और उस फैसले ने मोदी जी का सरदर्द और ज्यादा बढ़ा दिया। और राहुल का ये नंबर 16 उसी नेता से, उसी राजनीतिक दल से जाकर के जुड़ता है। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि भाई राहुल ने पहेली जो बुझाई थी वो कम थी क्या, कि आप भी पहेली बुझाने लगे? लेकिन इस वीडियो के अंत तक आपको पूरी पहेली समझ में आ जाएगी, राहुल का पजल भी और उस फैसले के पीछे की पूरी कहानी भी। लेकिन एक बात और, एक हुक कहते ना, तो एक हुक और दे देता हूं। दरअसल 44 साल बाद पहली बार उस राजनीतिक दल ने यह फैसला 16 अप्रैल से ठीक एक दिन पहले, यानी कि 15 अप्रैल की तारीख को लिया था। तो क्या है वो फैसला, और राहुल के नंबर 16 की पहेली क्या है? क्या मोदी जी के इस्तीफे की स्क्रिप्ट उस राजनीतिक दल के इस फैसले ने लिख दी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झोला उठाने का समय आ गया है और इसीलिए नंबर 16 पर राहुल गांधी जोर दे रहे थे? सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और इस नंबर 16 के पजल को डिकोड करते हैं। लेकिन राहुल का वो भाषण आपने सुना? नहीं सुना तो छोटा सा हिस्सा बिल्कुल वो सुन लीजिए। मैं बीच की कुछ बातें हटा करके सिर्फ नंबर 16 आपको सुनाने जा रहा हूं। Going to give you and everybody else a nice puzzle, and the people of India can try and see if they can solve this puzzle. Yesterday I was watching the Prime Minister speak. Low energy, broken, nothing transmitting, and I suddenly noticed that yesterday was the 16th of April. Now listen please, I was sitting here and he was talking and he was not able to engage. He was not able to engage because clearly trying to pass this bill was a mistake, because everybody knew there wasn't going to pass. Panic reaction, as I said. So I was watching him and I noticed on my phone 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. सुना आपने राहुल गांधी को सीधे तौर पर जोर देते हुए नजर आए इस नंबर 16 पर। उसके बाद राहुल गांधी जब सदन से बाहर निकले अपना भाषण पूरा करके, तो फिर जिक्र आया इसी नंबर 16 का। पत्रकारों ने सवाल पूछा, राहुल ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। पजल है, आपने बोला पजल है और 16 का नंबर एक पजल है, देश सॉल्व करे। क्या है 16? वही तो है, पजल है, थोड़ी बताऊंगा इसका आंसर। ऐसे सोल्यूशन है, मिलेगा तो मैं बोल दूंगा यही है।
लेकिन सरकार में बहुत नाराज। सुना आपने। अब चलते हैं इस नंबर 16 की तरफ, लेकिन उससे पहले जरा आपको क्या क्या अटकलें लगाई जा रही हैं वो बता देता हूं। दरअसल कुछ लोग कह रहे हैं कि 16 फाइलें एप्स्टीन फाइल्स में से डीओजे की वेबसाइट से हटा दी गई हैं जिसमें ट्रंप की फोटोग्राफ्स थी, और यही नंबर 16 का मतलब है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने भी इस पजल को और ज्यादा उलझा करके रख दिया, क्योंकि कांग्रेस ने राहुल के उसी भाषण को कोट करते हुए कहा कि 16 एप्स्टीन की तरह साउंड करता है, लेकिन इस नंबर 16 का एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, अब जरा वो समझिए, और उसके लिए अपने स्क्रीन पर एक खबर देख लीजिए। देखा आपने क्या बताती है ये खबर? ये खबर आपको ये बताती है कि दरअसल 44 साल बाद इस देश के एक बड़े राजनीतिक दल ने, और सीधे तौर पर कहिए तो फिर एक बड़े मजे हुए राजनेता ने एक बड़ा फैसला लिया। अपने बेटे को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, और टीडीपी ने पहली बार किसी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। नारा लोकेश वर्किंग प्रेसिडेंट है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। दोस्तों, इस नंबर 16 को कैसे नायडू साहब से जुड़ रहे हैं वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि उनकी 16 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन इससे इतर जरा कुछ और बातें आपको समझ लेनी चाहिए, ताकि आप इस नंबर 16 की गेम को पूरी तरीके से आसानी से डिकोड कर पाए। दरअसल लोग कहते हैं ना कि इस दुनिया में कई तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अपनी गलती से सीखते हैं, गलती करते हैं फिर सीखते हैं। एक वो होते हैं जो बार बार गलती करते हैं फिर भी नहीं सीखते हैं। लेकिन तीसरी तरीके के लोग बड़े समझदार होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। और चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे ही मजे हुए राजनेता हैं जो खुद गलती करके नहीं सीखते, बल्कि दूसरों की गई गलतियों से सबक लेते हुए अपनी जिंदगी में वो उन गलतियों को दोहराते नहीं हैं। अब किसकी गलती से सीख रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, और क्या सीख रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किनसे संपर्क में हैं, क्या प्लानिंग है उनकी, उस तरफ चलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का आज का हश्र आप सब देख रहे हैं ना। जिस व्यक्ति ने एक समय पर मुरेठा बांध लिया था, कहा था जब तक नीतीश को कुर्सी से नहीं उतारूंगा मैं ये खोलूंगा नहीं, उस व्यक्ति ने एक बार फिर मुरेठा बांधते हुए नीतीश कुमार की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। आज की तारीख में वो बिहार का मुख्यमंत्री है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी ने जो कहा था उसको सच कर दिखाया। नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार फेंका, और सिर्फ कुर्सी से उतार के नहीं फेंका, बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड, आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड से भी नीतीश कुमार को एक तरीके से ये समझिए, या उनकी कैपेबिलिटी जो रही है उस कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म कर। और आज की तारीख में नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड पे कोई भी पावर होल्डिंग नहीं रखते हैं। अध्यक्ष है वो, लेकिन उनकी ताकत बची नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू है, और चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की गलतियों से सीख ले चुके हैं, लिहाजा अपनी पार्टी पे अपना होल्ड रखना चाहते हैं। अपनी पार्टी के भीतर भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल्स को बर्दाश्त नहीं करते, और इसके साथ ही साथ वो ये भली भांति तौर पर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना खतरे से खाली नहीं, लिहाजा वो भाजपा की हर बात पर कड़ी निगरानी रखते हैं। अब नीतीश कुमार वाला चैप्टर तो क्लोज कर दीजिए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू क्या करने जा रहे हैं, किसके संपर्क में हैं, और ये नंबर 16 वाला गेम मोदी जी की सांसें क्यों उखाड़ रहा है, क्यों मोदी जी को झोला उठाने वाली तारीख की याद दिला रहा है, क्यों बार बार ये नंबर 16 वो नंबर 16 है जिसकी वजह से मोदी जी के इस्तीफे की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जरा अब उस तरफ आइए। अमरावती का प्रोजेक्ट, अमरावती चंद्रबाबू नायडू के लिए महत्वाकांक्षा का कांची प्रोजेक्ट है।
सम्मान का सवाल है। और कहते हैं ना, हमारे यहां कहते हैं कि भाई नाक का सवाल बना लिया है। तो अमरावती को चंद्रबाबू नायडू ने अपनी नाक का सवाल बना रखा है, अपने लोगों से वायदा कर रखा है। लेकिन बजाय इसके आप देखिए आज की तारीख में स्थितियां क्या हो गई हैं। अमरावती वाले इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार फंडिंग में टालमटोल कर रही है। जाहिर सी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इसी वीमेन रिजर्वेशन बिल पर वाईएसआरसीपी यानी कि जगन मोहन की पार्टी, उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी गलबहियां कर रही है। यानी एक तरफ चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन में और दूसरी तरफ जगन मोहन के साथ भी अच्छे रिश्ते निभाने की पूरी कोशिश, पुरजोर कोशिश। जगन मोहन को भी तमाम जांच प्रक्रियाओं से खूब राहत मिलती है केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से। जाहिर सी बात है, ये जो रिश्ता है ना, इसको नायडू साहब भली भांति तौर पर समझते हैं, जानते हैं। लिहाजा नायडू साहब अपने पुराने साथी, अपने पुराने शिष्य यानी कि रेवंत रेड्डी के माध्यम से लगातार संपर्क में रहते हैं। और क्यों रहते हैं? क्योंकि देखिए, चंद्रबाबू नायडू की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और होनी भी चाहिए। किसी भी राजनेता की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। दरअसल ये जो स्पेशल सेशन बुलाया था मोदी जी ने, जिसके माध्यम से वो चाह रहे थे कि भाई परिश्रमण करा लें, लोगों को बहका लें, लोग तो बहके नहीं। और आज जब वोटिंग होगी इसको लेकर के, तो आप देखिएगा नतीजे क्या आते हैं। बिल का गिरना तो तय है, वो स्क्रिप्ट तो पहले ही लिखी जा चुकी है। लेकिन ये सिर्फ बिल के गिरने की कहानी नहीं है, ये मोदी सरकार के गिरने की तैयारी है, उसका आगाज है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सहयोगी दल इस बात को भली भांति तौर पर समझ चुके हैं कि भाजपा के साथ रह करके अपना बेड़ा गर्क ही हो रहा है। एक समय ऐसा भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है जिसके बाद उन्हें हमारी जरूरत ही ना पड़े। और जाहिर सी बात है, बैसाखियों की अहमियत तभी तक होती है जब तक पैर चोटिल हो। अगर पैर चोटिल नहीं है तो किसी को बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती, फिर दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाता है बैसाखियों को। लिहाजा राहुल गांधी का यह नंबर 16 उनके पास आई उन तमाम विश्वस्त जानकारियों के आधार पर एक पजल है, जो पजल मोदी जी के झोला उठाने की तैयारी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। इस पजल को अगर डिकोड करेंगे तो सिर्फ इतना ही समझिए कि आज की तारीख में मोदी सरकार हर कदम पर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा में भी आपको कमी नजर आ रही है और यही कारण है कि आज की तारीख में राहुल गांधी इस नंबर 16 पर जोर देते हुए नजर आ रहे थे। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सक्षम हो तो मुद्दा जिस वक्त पे एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसकी छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।